दोस्तों आज 4-5 बहुत बड़ी खबरें हैं और सबसे पहली जो खबर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो गजा और इजराइल, फलस्तीन और इजराइल मामले में भारत के एक बड़े कदम से जुड़ा हुआ है। आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, क्या पूरा मामला है इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल को क्यों चौंकाया। और अब ये सवाल भारत में उठ खड़े हुए हैं कि आखिर तब क्या हुआ था जब प्रियंका गांधी ने फलस्तीन का बैग टांग करके वो संसद गई थी, तब क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिला रहे थे और अब आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों, सरकार क्यों फलस्तीन का समर्थन कर रही है। इस तरीके के सवाल, वो पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता 5 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी मामले में अरेस्ट हुआ है। क्या पूरी खबर है इसके बारे में। और कंचना यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक पॉडकास्ट में बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया मोदी के परिवारवाद को लेकर के। तमाम सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आगे बहुत सारी और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये खबर देखिए। सुप्रिया श्रीनेत की खबर, हर जगह हर हेडलाइन में खबर है और सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर के साफ तौर पर एक ट्वीट किया जिसमें यह बताया गया कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में मोदी सरकार ने फलस्तीन के पक्ष में वोट किया है। बहुत अच्छी खबर है। दुनिया भर के 142 देशों ने 2 नेशन थ्योरी का सपोर्ट किया है। 2 नेशन थ्योरी के मामले में फलस्तीन के पक्ष में वोट किया है। दोस्तों बताया गया कि फलस्तीन की स्वतंत्रता के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया यूनाइटेड नेशंस में, उसमें भारत ने फलस्तीन के पक्ष में वोट किया है। फलस्तीन में खुलेआम नरसंहार हो रहा है, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें दोस्तों आप लोग देखते हैं आए दिन। इस वक्त गजा में, मैं बीते दिन की बात बता रहा हूं दोस्तों, गजा में लगभग 2000 लोगों को जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। बीते दिन की अपडेट है, बीते दिन की खबर है कि गजा में दोस्तों लगभग 100 के आसपास लोग मारे गए हैं और ये आंकड़ा डेली का यही है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, इमारतों को नेस्तनाबूद किया जा रहा, बमबारी चल रही है। अब तो ये भी बताया जा रहा है कि गजा में जो अमेरिकी मर्सनरीज हैं, उन्होंने कुछ ऐसे प्राइवेट एक तरीके से गुंडों को हायर किया है कत्लेआम करने के लिए गजा में। इस तरीके की तस्वीरें, यानी कि दुनिया के एक कोने में एक देश जो खुलेआम बच्चों का कत्ल कर रहा है, उस पर पूरी दुनिया सो रही है। और अब यूनाइटेड नेशंस में जाकर के दोस्तों भारत ने अगर ये कदम उठाया है तो ये कदम, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि ये कदम सही है और ये स्टैंड भारत को पहले लेना चाहिए था। भारत के तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं, महिंद्रा से लेकर के तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इजराइल को एक तरीके से वाहन सप्लाई कर रहे हैं, कुछ सप्लाई कर रहे हैं और जिससे वहां पर जेनोसाइड हो रहा है। और अब भारत ने वहां जाकर के दोस्तों सपोर्ट किया है। तो लोग सवाल भी कर रहे हैं, सवाल कह रहे हैं कि अगर भारत को यह सपोर्ट करना था तो प्रियंका गांधी जब संसद परिसर में, प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में फलस्तीन वाला बैग टांग कर पहुंची थी तो इनको क्यों मिर्ची लगी थी। ये जरा ट्वीट देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने पूरा ट्वीट किया है, पढ़िए जरा इसको। बताया कि यूएन में मोदी सरकार ने फलस्तीन के पक्ष में वोट किया, सही स्टैंड है। फलस्तीन की स्वतंत्रता के लिए पेश प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन दिया है। फलस्तीन में खुलेआम नरसंहार हो रहा है, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। मुझे फक्र है इस बात का कि प्रियंका गांधी जी शुरू से लगातार इस हिंसा और नफरत के खिलाफ बोल रही थी, जबकि उस वक्त भाजपाइयों और भक्त मंडली ने उनकी आलोचना की थी। लेकिन आज मानवता की जीत हुई है, यही हिंदुस्तान की विदेश नीति की धुरी है, यही हमेशा से हमारा स्टैंड है। अब भक्त विलाप करेंगे या इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, इस पर भी सवाल दोस्तों। ये देखिए संदीप सिंह ने ये वीडियो डाला, कांग्रेस के नेता हैं, देख लीजिए। यही तस्वीर पोस्ट की प्रियंका गांधी की, काले कपड़ों में फलस्तीन वाले बैग के साथ प्रियंका गांधी नजर आई, फलस्तीन का झंडा। और ये जब तस्वीर वायरल हुई तो तमाम सारे भाजपाइयों की छाती पर सांप लौट गया था। तमाम सारे नफरती चिंटुओं के जो नफरती कीड़े हैं वो बजबजा करके उनके मुंह के रास्ते वापस आ रहे थे दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जब सरकार ने वहीं पर मुंह डाल दिया है जाकर, तो सुप्रिया श्रीनेत यही कह रहे हैं कि अब भाजपाई और गोबर भक्त जो हैं
वो इसे क्या कहेंगे, मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या सरकार को भी घेरेंगे जैसे प्रियंका गांधी को घेरा था दोस्तों। बताया, ये देखिए संदीप सिंह ने क्या लिखा है, तस्वीर जारी की, बताया कि भारत ने यूएन में फलस्तीन के पक्ष में वोट किया साफ तौर पर। उधर नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी इसका सपोर्ट किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बोले कि भारत ने यूएन में फलस्तीन देश के पक्ष में वोट किया है, देर से सही भारत अब सही स्टैंड ले रहा है, साफ तौर पर बताया दोस्तों। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत अचानक से पलट क्यों रहा है, मोदी सरकार अचानक से डिक्टेटरशिप से होते हुए लिबरलाइजेशन की तरफ क्यों इतना ज्यादा हो रही है। क्या ये नेपाल और बांग्लादेश के तख्ता पलट और हिंसा और आंदोलन और विद्रोह के बाद मोदी सरकार को कहीं ये तो डर नहीं लग रहा है कि जिस तरीके के कृत्य और कारनामे मोदी सरकार ने इस देश में किए हैं, अगर लोग जाग गए तो कहीं उसका भी हश्र तो ऐसा नहीं हो जाएगा। और क्या यही वजह तो नहीं है कि मोदी सरकार इसलिए उसने आनन फानन में अपना स्टैंड फलस्तीन को लेकर के पलटा। तमाम सारे इस तरीके के सवाल लोग उठा रहे हैं दोस्तों, ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं दोस्तों। कृष्णकांत लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फलस्तीन के पक्ष में वोट किया, फलस्तीन की स्वतंत्रता के लिए पेश प्रस्ताव को 142 वोटों का समर्थन मिला। जब से फलस्तीन में नरसंहार चल रहा है, प्रियंका गांधी अकेली नेता है जो लगातार इसके खिलाफ बोल रही थी और तब मूर्ख संघी और भाजपाई उनको ट्रोल कर रहे थे। प्रियंका गांधी अकेली लड़ती थी और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन आज एक मानवीय विचार की जीत हुई है। पहले मूर्खता का प्रदर्शन और फिर थूक कर चाटना संघियों की पुरानी आदत है, साफ तौर पर इस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लिखा जा रहा दोस्तों। इस बीच एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, प्रकाश जावड़ेकर ने क्या लिखा था, जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। प्रियंका गांधी ब्रिंग्स पैलेस्टीन बैक बट शी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस नेवर कंडेम्ड हमास टेरर अटैक व्हिच स्टार्टेड द वॉर। दिस इज द डुप्लिसिटी एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स पार्टिसिपेटेड बाई कांग्रेस। यह प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा है, कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं लिखा है। अब प्रकाश जावड़ेकर, कोई पत्रकार चला जाए और यही ट्वीट दिखा करके प्रकाश जावड़ेकर को 10 सवाल एक के बाद एक 10 सवाल दाग देने चाहिए और तब प्रकाश जावड़ेकर से पूछना चाहिए, अब बोलो, अब क्या कर रहे हो ये, और अगर अब ये तुम सही कर रहे हो तो तब प्रियंका गांधी को क्यों ऐसा लिख रहे थे, कांग्रेस पार्टी को क्यों लिख रहे थे, तब क्या बुद्धि घास चरने चली गई थी। इस तरीके के सवाल पूछने चाहिए दोस्तों। एक और तस्वीर अब मैं दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के कारनामे एक रंगी हुई किताब से कम नहीं है। एक रंगी हुई किताब का एक पन्ना मध्य प्रदेश से निकला है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी में शामिल था और उसको अरेस्ट किया गया। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, देखिए जरा, ड्रग तस्करी में शामिल तमाम सारे तस्कर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष है, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष नहीं है, मंडल उपाध्यक्ष है। सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि अगर मालवा पुलिस ने बीजेपी नेता की गाड़ी से 5 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी है, आगर मालवा जो इलाका है, 2 आरोपी ईश्वर मालवी और दौलत सिंह गिरफ्तार है, मुख्य आरोपी बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष राहुल अंजना फरार है। ये गैंग ड्रग की फैक्ट्री चला रहा था, कुछ मशीनें भी मिली हैं दोस्तों। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की आड़ में कितने कुकृत्य कर रहे हैं, हिंदुत्व के आड़ में किस तरीके से समाज में जहर भर रहे हैं, विचारधारा के माध्यम से, नशीली दवाओं के माध्यम से, अलग अलग। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना सामने आई थी जिसमें देह व्यापार में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पकड़ा गया था और अब 5 करोड़ की ड्रग तस्करी, नहीं, ड्रग की फैक्ट्री चला रहा था। ये तो छोड़िए, तस्करी तो छोटा शब्द, फैक्ट्री, नशे की फैक्ट्री चला रहा था भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष। अब आप ये सोचिए सर, एक और तस्वीर देखिए जरा, हुआ क्या, कल 14 सितंबर है ना, हाँ, कल भारत और पाकिस्तान का ऐसा बताया जा रहा है कि 14 तारीख को मैच है एशिया कप को लेकर के, भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा था, हमारी रगों में भाइयों बहनों गरम सिंदूर दौड़ रहा है और गरम सिंदूर 14 सितंबर आते आते पानी की तरह बह गया, शर्म भी मर गई, मर्यादा भी तेल लेने चली गई। झूठ के पहाड़ पर बैठे नरेंद्र मोदी
मोदी सरकार और एक और बड़ा यूटर्न। और इस पर दैनिक जागरण के कार्यक्रम में एक लड़की ने एक ऐसा सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की घिक्की बंद गई। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्या पसीना एक साथ बह सकता है क्या? आपने तो खून और पानी की बात कही थी, क्रिकेट ग्राउंड पे पसीना बहेगा क्या? ये वो वाला दो मुहापन है क्या? ये सवाल मेरा है, लेकिन एक बच्ची का सवाल भी आप सुनिए जरा इसमें। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। अब आप सोच लीजिए कि कितने ज्यादा थूक कर चाटने वाली स्थिति बन जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। दोस्तों, उधर शाहजहांपुर में बीते दिनों बवाल मच गया। के दीक्षित नाम के एक व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद बवाल मच गया। ये तस्वीरें उसी बवाल की हैं। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। पुलिस को आकर के हालात को संभालना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी मुंह उठा करके किसी के भी भगवान, किसी के भी अल्लाह, किसी के भी जीसस, किसी के भी पूजनीय पर कुछ भी बोल देता है और इस सरकार में नफरती चिंटुओं के लिए सब माफ हो जाता है। यही काम अगर कोई मुसलमान हिंदुओं पर कर देता तो ये के दीक्षित जैसे लोग बवाल काट देते हैं। इसी को लेकर के दोस्तों संदीप सचिन गुप्ता ने लिखा है कि जिला सहारनपुर के दीक्षित नाम के शख्स ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे आक्रोशित हजारों लोग रात में सड़क पर उतरे, पुलिस स्टेशन घेरा, थाने धरने पर बैठे। पुलिस ने आरोपी के दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी खबर दोस्तों। उधर उत्तराखंड में नफरत फैलाने वाली एक और तस्वीर सामने आई दोस्तों। मुसलमानों के 2 सैलून को नफरती चिंटुओं ने बंद करा दिया। ये वही तस्वीरें हैं। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इन तस्वीरों को जारी किया है। ये वीडियो देखिए जरा, कैसे बंद कराया गया, ज़बरदस्ती बंद कराया गया। आरोप था कि कर्मचारी अपनी पहचान छिपा करके लव जिहाद में शामिल थे और उसके बाद दोस्तों ये दुकानें बंद करा दी गई। उधर एक पॉडकास्ट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने गजब सबक सिखा दिया दोस्तों। कंचना यादव और ये जो शिवम त्यागी हैं, ये एक पॉडकास्ट में बैठे। शिवम त्यागी ने दावा किया कि आज तक इतने साल हो गए, कभी मोदी जी का जो परिवार है, उनकी फैमिली से कोई भाजपा कार्यालय में नहीं आया। इसी बात पर कंचना यादव ने ऐसा एक्सपोज किया शिवम त्यागी के कि शिवम त्यागी के मुंह से बोल नहीं फूटा। जरा सुन लीजिए क्या कहा कंचना ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पता है क्या कहा? मेरा बस आपसे निवेदन है कि आप कभी भाजपा कार्यालय नहीं आएंगे। 2001 की बात है, आज 2025 हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई आज तक भाजपा कार्यालय में कदम नहीं रखे। मोदी जी अपने परिवार को छुपाए तो इसमें कोई ताज्जुब होने वाली और खुशी होने वाली बात नहीं है। वो अपने डिग्री को भी छुपाए कोर्ट के माध्यम से, वो अपने पत्नी को भी छुपाए, वो अपने परिवार को छुपा दिए तो कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई खुशी होने वाली बात नहीं है। जहां तक बात परिवारवाद पे है, परिवारवाद पे आती हूँ। कैसे भाई? दूसरे के यहाँ परिवारवाद और आपके यहाँ क्या? इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी थे शकुनी चौधरी जी, हमारे आरजेडी में थे। वो भी उनके वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। खुद चिराग पासवान जी जो आपके अलायंस पार्टनर में, वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कंचना यादव ने ये किया। उधर गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी को एक्सपोज कर दिया प्रियंका भारती ने गिरिराज सिंह को लेकर के। बताया कि गिरिराज सिंह भारत के मंत्री हैं, भारत के नेता हैं या पाकिस्तान के नेता हैं, पाकिस्तान के मंत्री हैं। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर चित्रा त्रिपाठी के सामने कहा कि गिरिराज सिंह देश के मुसलमानों को नमक हराम कहते हैं। इनको मोदी जी चाबी भरकर बिहार में मुसलमानों को गाली देने के लिए भेजते हैं। गिरिराज सिंह पाकिस्तान मंत्री हैं या कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन एक टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला बिहार को। किस तरीके से एक्सपोज किया गिरिराज सिंह को गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के सामने, वो देखिए। और चित्रा त्रिपाठी की शक्ल भी देखिएगा जरा कैसे उतरी है, देख लीजिए। जो आपका एकदम चैनल का बिगिनिंग में ही चला था,
क्या बोले गिरिराज जी? नमक हराम बोले देश के मुसलमानों को। अब मैं ये सवाल पूछती हूँ, उनको चाबी कौन भर रहा है? मोदी चाबी भरते हैं या बिहार में नमक हराम बोलते हैं मुसलमानों का करके? ये गाली नहीं है क्या? किसने आपको अथॉरिटी दी खुद को देश प्रेमी बताने की, मुसलमानों को नमक हराम और गद्दार बोलने की? ये कहां से अथॉरिटी आती है? ये इंप्यूनिटी कहां से आती है? मुझे लगता है कि जब तक ऊपर का साथ नहीं होगा तब तक मुंह से ये बोली नहीं निकलता है। पर हम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप पाकिस्तान मंत्री नहीं है, आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए, हमारे भागलपुर का सिल्क तो इतना फेमस है, क्यों हमारे यहाँ कोई भी टेक्सटाइल पार्क नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से प्रियंका भारती ने एक्सपोज किया। उधर कांग्रेस के पूर्व नेता रोहन गुप्ता को कांग्रेस की वर्तमान प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने दोस्तों गजब तरीके से ढो डाला। साफ तौर पर कह दिया कि अभी अभी बदतमीज हुए हो, बीजेपी में जाकर के बदतमीज हुए हो क्या? ये पहले से थे। सुनिए जरा क्या कहा मानव गुप्ता की डिबेट में। लेकिन आप सुरक्षा, आप कह रहे हैं कि हमने उनको चेतावनी दी थी और कल को ये धमकी है कि राहुल जी के साथ कुछ किया जा सके और फिर कहा जाए नहीं वो तो लापरवाह थे, वो तो बिना बताए जाते थे। और एक और इसमें एंगल है कि जो लोग, ये मानव जी किस प्रकार का आरोप है? एक आप चैनल पे ही आरोप लगा रहे हैं कि कुछ होगा, यही तो हम प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। हुए हैं क्या? बीच में मत बोलो। पर्सनली एंड वन बाय वन जाके बदतमीज हुए हो क्या? अपनी भाषा को वन बाय वन एक एक करके, नो पर्सनल कमेंट, एक एक करके। बीच में नहीं बोलिए अनुमा जी, बोलिए। रोहन आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।